उसके बाद उन्होंने मांस रस के बारे में कहा है, दैट इज सूप, जो मीट का सूप होता है उसके बारे में कहा है। मांस बेसिकली यानी कि मीट, ठीक है। फिर वो चिकन ले लीजिए आप, या मटन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ब्रूहणम प्रीणयो वृष्य चक्षुयो व्रणहा रसा, मतलब यहाँ पे इन्होंने मांस रस के बारे में बताया है। तो इसका बेसिक क्या है कि चिकन सूप वगैरह तो सभी पीते होंगे, तो उसके बारे में कहा है कि ब्रूहण यानी कि ये बॉडी को जो है हेल्दी बनाने का काम करता है, बॉडी को वेट देने का काम करता है और नरिशमेंट देने का काम करता है। प्रीणनो दैट इज सेटिस्फैक्शन का काम करता है। फिर इसके अलावा वृक्ष दैट इज ये वीर्यवर्धक है, वीर्यवर्धक है, दैट इज ये बॉडी के ओज को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा हम पदार्थ विज्ञान में हमेशा ही पढ़ते हैं कि जो भी चीज आप सेवन करते हो उससे उस चीज की वृद्धि होती है। तो जो लोग बहुत ज्यादा पतले दुबले हैं उनके लिए मांस रस काफी अच्छा है, मांस का सेवन उनकी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि मांस से मांस की वृद्धि होती है बॉडी में, इसलिए। फिर चक्षुयो दैट इज ये नेत्र के लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर विजन एक्सेट्रा। फिर व्रण साहा दैट इज जिनको चोट वगैरह लगी है तो वुंड हीलिंग का काम भी ये अच्छा करता है। बेसिकली क्यों ये वुंड हीलिंग का काम अच्छा करता है कि जब भी कहीं पे चोट लगी है, घाव लगी है, तो बॉडी क्या होती है, वहां पे उसको जरूरत होती है जल्दी जल्दी हील अप करने के लिए। जो मांस रस होता है वो भी हल्का होता है, ठीक है। सेकेंडली इसके अंदर मांस है, तो इसके अंदर दूसरे जो जानवर है, जिस चीज का भी मांस आप सेवन कर रहे हो, उसकी भी सारी क्वालिटीज है इसके अंदर। तो ये हीलिंग का काम जो है वो इजीली करता है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव है, बहुत जल्दी से आपका आहार रस एक्सेट्रा जितने भी धातु हैं उनका वर्धन करने का काम करता है। तो इस हिसाब से ये व्रण पे काफी अच्छा काम करता है। मांस का जो ये है, जब आप एक्चुअल मांस लेते हो तो उसका भी लेप करते हैं हम बहुत सारी व्याधियों में, वो हम आगे देख सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने मुग्ध युष के बारे में कहा है, या मुग्ध रस के बारे में कहा है, नॉट रस शास्त्र वाला। मुग्ध युष दैट इज जो मूंग का सूप होता है या मूंग के पानी के बारे में बताया है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है मुग्धस्तु पथ्य संशुद्ध व्रण कंठ अक्षी रोगिणाम। मुग्धस्तु दैट इज मूंग के बारे में कहा है कि पथ्य है, दैट इज ये काफी हितकर है बॉडी के लिए, हेल्दी मानी जाती है। फिर संशुद्ध दैट इज जिनको भी टॉक्सिफिकेशन करवाना है, बॉडी डिटॉक्सिफाई करवानी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। मुग्ध रस का जो मुग्ध युष का जो सेवन है वो हम पंचकर्मा में भी करते हैं बहुत बार। इसके अलावा जहाँ पे भी हमें ये लगता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा स्थूल है तो उनको कृष्य करने के लिए भी मुक्त युष जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। बेसिकली इसके अंदर अगर मैं मॉडर्न इसमें जाऊं तो प्रोटीन सोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर आप डाइट कर रहे हो, आपको डाइट मेंटेन करनी है, तो उस वक्त अगर आप इसका सेवन करते हो तो आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन अच्छे से ले पाती है, तो बॉडी बिल्डअप होने का काम काफ़ी अच्छा हो पाता है उस टाइम पे। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा है कि व्रण कंठ अक्षी रोगी नाम। व्रण यानी अगेन कि ये वुंड हीलिंग का काम अच्छा करता है, जिनको अल्सर्स वगैरह है, पेट की जो अग्नि है उसकी वजह से अगर किसी को पेट में अल्सरेशंस हो गया है तो उसमें भी ये अच्छा काम करता है। जिनको अरुचि उत्पन्न हो गई, जिनको खाने में टेस्ट नहीं मिलता है, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये दीपन पाचन का काम करता है। कंठ यानी कि जिनको सोर थ्रोट वगैरह हो गया है तो उनके लिए भी अच्छा है, कंठ रोग। फिर अक्षी रोग यानी कि नेत्र विकारों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। फिर उसके बाद कुलथ के बारे में बताया है उन्होंने, हॉर्स ग्राम के जो युष होता है या सूप होता है उसके बारे में। तो कहा है कि वातानुलोमी ही कोलथ्य गुल्म तूनी प्रतितूनी निजत। यहाँ पे इन्होंने वात अनुलोमी, यहाँ पे स्पेसिफिक बताया है कि कुलथ जो है वो वात का अनुलोमन करने का काम करती है। अनुलोमन यानी कि खींच कर बाहर निकालने का काम करती है, नीचे के जो एनल रीजन होता है वहाँ से ये वात को बाहर निकालने का काम करती है। अनुलोमन यानी बाहर निकालना, वो जिस भी फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में, ठीक है। फिर गुल्म यानी कि अब्डोमिनल ट्यूमर्स। गुल्म हम इसके पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं, बट यहाँ पे नई दो व्याधि बताई गई है, दैट इज तूनी एंड प्रतितूनी निजत। मतलब क्या, तूनी इज व्हाट बेसिकली कि जब आपको पेन ओरिजिनेट होता है रेक्टम,
या तो फिर ब्लैडर के रीजन पे से, और वो पेन रेडिएट होते हुए एनस तक जाता है या पीनस तक जाता है, बेसिकली ग्रोइन रीजन तक जाता है, तो वो जो है वो तूनी कहलाती है। ठीक है, इस व्याधि को हम तूनी कहते हैं। फिर इसकी जो ऑपोजिट ये होती है प्रतिलोम दिशा में, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जो पेन होता है उसको हम प्रतितूनी कहते हैं। प्रतितूनी यानी कि क्या, जब पेन जो है वो एनस या पेनिस रीजन पे से रेडिएट होकर आपके रेक्टम या इंटेस्टाइनल रीजन तक पहुंचता है तो दैट इज प्रतितूनी। अब तूनी एंड प्रतितूनी में बेसिकली क्या होता है कि अपान वायु जो कि नीचे की तरफ रहता है वो दूषित हो जाता है। वो दूषित होने की वजह से वो उसका जो रास्ता है वो चेंज हो जाता है, वो ऊपर या नीचे की तरफ भागता है। वात वैसे भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, बट वो उसमें बहुत ज्यादा अस्थिरता आने की वजह से वो ऊपर या तो नीचे के रीजन में जाता है। वो जिस भी रीजन में भागता है वहां पे पेन होने लगता है। तो अगर वो नीचे के साइड पे जा रहा है, फ्रॉम ब्लैडर टू रेक्टम के रास्ते से नीचे की तरफ एनस रीजन में जा रहा है, तो वो हो जाता है तूनी। अगर वो नीचे के रीजन से ऊपर के रीजन पे आ रहा है तो वो हो जाता है प्रतितूनी। बेसिकली ये भी वात डिसऑर्डर्स है, तो कुलथ जो है वो हम वात डिसऑर्डर्स में ही देते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम धान्य पढ़ रहे थे तब, कि जो कुलथ है उसका जो कांजी है वो भी हम वात डिसऑर्डर्स में यूज करते हैं। वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है वात डिसऑर्डर्स में। अब यहाँ पे हमने कुलथ के युष के बारे में, दैट इज सूप के बारे में भी पढ़ा कि वो वात डिसऑर्डर्स में दी जाती है इंटरनली, तो वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। फिर इसके बाद उन्होंने जो तिल से बनाए जाने वाले अलग अलग व्यंजन होते हैं उसके बारे में बताया है कि उसका क्या है। तिल पेणयक विकृति ही शुष्क शाकम विरूढ़कम, मतलब क्या, तिल से जो बनने वाला ये रहता है, पिनियक रहता है या ईटेबल्स रहते हैं, उसका जो उसके साथ अगर हम शुष्क शाक वगैरह, दैट इज लीफी ड्राई वेजिटेबल्स वगैरह यूज कर रहे हैं। फिर उसके अलावा विरूढ़कम, दैट इज जो जर्मिनेटेड ये रहते हैं, ग्रेन्स रहते हैं, जैसे स्प्राउटेड मूंग हो गया, स्प्राउटेड चना हो गया। तो ये सब के बारे में बताया कि ये सब जो है वो आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। शांडकी वटकम दुग्धगनम दोशलम ग्लपनम गुरु, मतलब क्या कि ये दोषों को बढ़ाने का काम करती है। नेत्र जो है उसके विकारों को और ज्यादा बढ़ाने का काम करती है। ये बहुत ज्यादा गुरु होती है, दैट इज हेवी टू डाइजेस्ट होती है। तो बेसिकली हमें जर्मिनेटेड फूड्स नहीं खाने चाहिए। हम ऐसा सोचते हैं कि जो स्प्राउटेड ये होते हैं, मूंग चना एक्सेट्रा जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, हम सैलेड्स फॉर्म में उसका सेवन करते हैं, बट आयुर्वेद इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट जब भी आप कहो कि हम स्प्राउटेड मूंग दाल वगैरह हम खाते हैं और फिर उसकी वजह से हम अपने बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, तो नहीं, ये दोषों को और ज्यादा बढ़ा देती है, ना कि कम करती है। इसके अलावा अगर आपको स्प्राउटेड नहीं, जर्मिनेटेड ये जो मूंग वगैरह रहते हैं जो रात भर भिगो के सुबह आप सेवन कर रहे हो, तो उसका सेवन आपको कच्चा भी नहीं करना है। आप उसका अगर सेवन करना चाहते हो, ठीक है, डाइट के रूप में, तो आपको क्या करना है, उसको पार्शियली बॉईल कर लीजिए और फिर आप उसका सेवन कर सकते हो। पार्शियली बॉईल करने से क्या होगा, जो उसके अंदर की गुरुता है वो कम हो जाएगी और वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा हैवी चीज डाइजेशन के लिए डालोगे तो आपका क्या होगा, मशीन कभी ना कभी तो खराब हो ही जाएगी। तो इसके लिए आपको एकदम से जो ये रहते हैं मूंग वगैरह भिगो के रखे गए रहते हैं, उसे कच्चा नहीं खाना है, उसे पार्शियली बॉईल करके खाना है। सेकेंडली आपको जर्मिनेटेड कुछ भी नहीं खाना, दैट इज स्प्राउटेड कुछ भी नहीं खाना है, वो भी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है।